जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त और मगन होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम की हम बात करें तो यह जनवरी में प्रस्तावित है और बहुत ही कम समय बचा है। आप जितने अच्छे से रणनीति बनाकर तैयारी करते हो, आपके लिए उतना ही बेहतर समय साबित हो सकता है। बात कर लेते हैं बिहार सिविल कोड का भी एग्ज़ाम हम बात करें तो यह जनवरी में प्रस्तावित है, यानी कि जनवरी से फरवरी तक में होने की प्रबल संभावना है। वहीं आप क्योंकि यह जो है और सारी कई वैकेंसियां भी आने की बाकी है, क्योंकि 2024 में जो है लोकसभा चुनाव है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, आपके बहुत ही कम समय बचा है और आप सभी को पता ही है जो भी वैकेंसियां हैं सब तो वैकेंसियां हम बात करते हैं सब चुनावी वैकेंसियां ही बना चुके हैं। जब तक चुनाव नज़दीक आता है तभी जो है वैकेंसियां निकाली जाती है, आप सभी को पता है। इससे पहले तो निकाली नहीं जाती है। इसलिए है बात करते हैं दोस्तों, कड़ी रणनीति लगा के आप जो है तैयारी में लगें। और वहीं बात करते हैं साथ ही साथ बिहार की और कई सारे वैकेंसियाँ आने वाले हैं, जैसे कि बिहार एसआई की हम बात करते हैं, ये भी आने वाले हैं, बिहार पुलिस भी आने वाले हैं। तो उसके लिए हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो जिस भी एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछे जाते हैं सब के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और 20 क्वेश्चन है रीजनिंग के, जो 20 टाइप के हैं। और जल्द ही जो है इस चैनल पे बात करते हैं बिहार एसआई का भी एक बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। बहुत ही जल्द हम लॉन्च करेंगे, आपको जो है कम्युनिटी में जो है पोस्ट कर दिया जाएगा जब भी लॉन्च होने वाले होगा। अब वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों कि आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, वहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन के आप करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जल्द ही आपको एक व्हाट्सअप नंबर भी मतलब लॉन्च किया जाएगा, जिस पे आपको कोई भी डाउट हो, मैथ हो या जीके जैसे संबंधित, वहाँ से आपको डाउट दूर किया जाएगा। अब वही बात कर लेते हैं कि और सारी जानकारी तो और सारी अगर कोई आपको सुझाव देना हो या कोई चीज़ पूछना हो तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करें, उसका जो है पूरा हम 100% उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय श्री राधे या जय श्री गणेश लिखें। तो चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। तो बात कर लेते हैं दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द, संख्या, आकृति को चुनिए। तो आकृति को चुनना है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है माँ बच्चा, यानी कि माँ का संबंध जिस पर बच्चे से यानी कि माँ जो है एक बच्चे को जन्म देते हैं। उसी प्रकार बादल की हम बात करें तो बादल से क्या होता है, ठीक उसी प्रकार जो है वर्षा जो है, यानी कि बादल जो है वर्षा को जन्म देता है। किसको? वर्षा को। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इस तरह आपको याद रखने होंगे, खोजने होंगे क्वेश्चंस को अपने कॉमन साइंस लगा के। ऐसे क्वेश्चन नहीं निकाले जाते हैं, आप जितना कॉमन साइंस लगाओगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो ठीक उसी तरह हम बात कर लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। इसमें जो रिलेशन आपको बताना है, जो रिलेशन इसमें पता चल जाएगा वही रिलेशन इसमें भी होगा। तो चलिए हम इसके रिलेशन को पता करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ए डी बी सी दिया हुआ है। तो ए डी बी सी जो दिया गया है तो इसमें कैसे लिखा हुआ है, तो हम देख सकते हैं ए का उल्टा क्या हो जाता है, यानी सबसे पहले देखते हैं ए डी का उल्टा क्या होगा, डब्लू हो जाएगा। और ए का उल्टा क्या हो जाता है, जेड हो जाता है। इस तरह हम देख सकते हैं लिखा हुआ है। उसी तरह सी का उल्टा क्या होगा, एक्स होगा। बी का उल्टा क्या होगा, वाई होगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, तो ये ऐसे लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार हम लिख सकते हैं इसको भी, ई एच एफ सी। इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एच का उल्टा क्या होगा, एच का उल्टा एस हो जाता है। ई का उल्टा क्या होता है, भी हो जाता है। सी का उल्टा क्या होगा, टी होगा। और वहीं बात करते हैं, अच्छा जी है, ये जी है, यहाँ पे जी दिया हुआ है, सी नहीं है, सॉरी गलती से सी लिखा गया था। यानी कि जी का उल्टा टी और एफ का उल्टा यू होता है। तो इसका आंसर की हम बात करते हैं, आंसर डी हो जाएगा, टी। इस तरह आप निकाल सकते हैं। पहले आप खुद से निकालने का प्रयास करें, नहीं निकले तब आप सॉल्यूशन देखें। तो चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे नंबर क्वेश्चन की। वैकेंसियों की अगर हम बात करें तो दोस्तों 2-3 दिन पहले जो है एक यानी कि दैनिक भास्कर में खबर छपा था कि रेलवे में ही लगभग जो है 3 लाख पद खाली है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करें तो कुल 8 लाख पद लगभग खाली दिखा गया था। लेकिन क्या होता है, इसको जो है
3-4 साल में एक बार वैकेंसियाँ निकालेंगे तो खाली तो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे ही, क्योंकि भर्तियाँ तो होती नहीं है, परीक्षा तो होती नहीं है समय पे, ना परीक्षा होती है ना समय पे भर्तियाँ होती है, कुछ नहीं होता है। जिसके लिए यानी कि वैकेंसियों के लिए भी हमको ट्विटर या हैशटैग या आंदोलन करने पड़ते हैं, विज्ञापन निकालने के लिए, फिर रिजल्ट देने के लिए, फिर फॉर्म भरने के लिए, फिर उसमें कुछ बोलते हैं मेरिट के लिए, यानी कि सब में आपको जो है हक की मतलब कि बिना लड़ाई लड़े आपको हक नहीं मिलता है। तो ये कोई भी सरकार बने तो विद्यार्थी को ही ज़्यादा हानि होता है, इसमें विद्यार्थी का ही मरण होता है, बाकी सब तो मज़े में रहते हैं। तो चलिए खैर छोड़िए, तो हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तो क्या कहते हैं इसमें, निम्न प्रश्न में दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या हमको कैसे पता करना है, तो यहाँ पे हम देख रहे थे ध्यान से, तो 8 को इसमें जोड़ दिया जाता है, यानी कि 792 में 8 को अगर ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 0 0 और 8, यानी कि 800 हो जाता है। इसमें 2 से भाग कर दिया जाता है तो 400 निकल के चला आता है बीच वाला, यानी कि इसमें दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो ये निकल के चला आता है। फिर इसमें कितना इसमें जोड़ेंगे तो 4, यानी कि 450 निकल के चला आएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं 891 में अगर 9 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 791 में, 791 नहीं 891 में देख सकते हैं, 891 में अगर हम 9 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये 800 900 हो जाता है, 900 पूरा हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे 450 हो जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं निम्न में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो अन्य 3 विकल्पों से कौन सा भिन्न है, तो देख सकते हैं भूमिका, अनुक्रमणिका और मूल पाठ प्रस्तावना, ये सारे दिए हुए हैं। तो बात कर लेते हैं, ये सब तो प्रस्तावना, अनुक्रमणिका और प्रस्तावना, भूमिका, ये सारी सारी तीनों एक होते हैं, एक है, लेकिन मूल पाठ जो है ये अलग है। मूल पाठ क्या है, ये तीनों से भिन्न है, तो इसका आंसर की हम बात करें तो बी हो जाएगा। उसी तरह हम बात कर लेते हैं, यदि किसी कूट भाषा में पावर को 18 लिखा जाता है, तो उसी तरह वृक्ष को 18 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कलर को क्या लिखा जाएगा, ये आपको पता करना। सबसे पहले आप खुद से दिमाग लगाना है, खुद का दिमाग, और इसे सॉल्व करने का प्रयास करना है, तभी जाके आपको ये क्वेश्चन, सबसे पहले इसका जो अगर पता चल जाएगा तो आपको इसका भी पता चल जाएगा, तो ऑटोमेटिक है बेसिकली सी। तो हम बात कर रहे थे पहले पावर, पी को कितना लिखा गया है, तो पी को देख सकते हैं 16 लिखा गया है, और ओ को क्या है, यानी कि आपको ए टू जेड जो नंबरिंग में जो है ये आपको याद रखना जरूरी होगा। ए एक 1 क्रम पे आता है, बी दूसरे क्रम पर, सी तीसरे क्रम पर, ये आपको ऐसे करके याद रखने होंगे, आपको तभी बनाने में बहुत ही आसानी होगा। तो हम बात कर लेते हैं ओ को कितना लिखा गया 15, और डब्ल्यू को क्या लिखा गया, डब्ल्यू को 23वें क्रम पर है। ई को क्या लिखा है 5, आर को क्या लिखा गया है 18, एस को क्या लिखा है 19। इन सब को जोड़ने के बाद पता चलता है, तो जोड़ देने के बाद क्या हो जाएगा, तो सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो 16, 15 और 23, ऐसे करके हम देख सकते हैं। तो POWE ऐसे करके लिखा हुआ है कि सबको मतलब अंतर निकाला गया है। इसमें जो है क्या किया गया है, तो ऐसे क्रॉस करके जो है नंबरिंग पे बैठा दिया है, और क्रॉस करके इसको क्रॉस कर दिया गया है, ऐसे करके सबको नंबर में बैठा देने के बाद क्या करेंगे, इसको क्रॉस करके जो है जोड़ करके घटा दिया गया है, ऐसे करके ऐसे इन तीनों को ऐसे जोड़ देंगे, ओ का कितना हो जाता है 15 हो जाता है, और 5 जोड़ देंगे, और एस का कितना हो जाएगा, एस का 19 हो जाएगा। इन सबको जोड़ के 5 15 19 हो जाता है 39। उसी तरह लाल वाले जो अक्षर है पी को क्या करेंगे, पी को 16, 23, लाल वाले सिर्फ अक्षर जोड़ना है, और 18, ये तीनों को जोड़ के कितना 57। इन तीनों दोनों को घटाने के बाद कितना आंसर निकल के चला आएगा, तो 18 इसका अंतर हो जाता है। ठीक उसी तरह इसको कलर को भी करना है, तो कलर को भी ऐसे करेंगे। सबसे पहले इसको नंबरिंग में लिख लेंगे 3, ओ का 15, एल का कितना हो जाता है
एल का हो जाता है 12, ओ का फिर 15, यू का कितना हो जाएगा, यू का 21, आर का 18, ऐसे लिख देंगे। तो इसको क्या करेंगे, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये कलर हम जैसे दिए हैं ये सबको जोड़ के एक जगह कर देंगे और इसको ऐसे घटा देंगे एक जगह। फिर ClCOOR, इन तीनों को ये इन यानी कि ग्रीन वाले को ब्लू वाले को अलग से इसको जोड़ना है और रेड वाले को अलग से जोड़ना है, जोड़ के दोनों को घटा देना। तो आंसर आपका निकल के चला आएगा। तो आंसर कैसे निकल के चला आएगा, तो हम देख सकते हैं सी वाले को पोर्शन को हम जोड़ेंगे तो सी 3 + 12 + 21 तो हो जाएगा 36। उसी तरह हम क्या करेंगे, ओ को 15 + 15 + 18 बराबर कितना हो जाएगा 48। इन तीनों को अगर घटाएंगे तो इसका अंतर कितना निकल के चला आएगा, 12 अंतर निकल के चला आता है। तो इसका आंसर हम बात करें तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं उत्तर आकृति में से उस आकृति को ज्ञात कीजिए जो श्रृंखला को जारी रख सके। तो श्रृंखला को जारी कैसे रख सकता है, हम देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये बिंदु दिया हुआ है तो ये इसको मतलब बदल दिया जाता है। ये वाले जो हिस्सा यहाँ चला आता है और ये वाला हिस्सा जो है यहाँ चला आता है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया गया है यानी कि ये यहाँ जो तीरा है यहाँ चला आया, ठीक इसके स्थान पे चला आया। अब ये जो है यहाँ नीचे चला आता है। इस तरह जो है ये चिन्ह जो बदलता जा रहा है। उसी तरह हम देख सकते हैं यहाँ जो इस प्रकार है तो दिया गया है, तो इसमें क्या करेंगे, ये वाला तीरा यहाँ पर है, बिंदु यहाँ पे गोल वाला है, तो अब ये गोल वाला यहाँ चला आया, तीरा क्या हो गया नीचे चला आया। ठीक उसी प्रकार हम देख सकते हैं तो यहाँ पे यहाँ जो गोल वाला बिंदु है यहाँ पे तीरा दिया हुआ, तो हम देख सकते हैं ये तीरा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर चला आया, ठीक है ऊपर चला आया है, और गोल वाला बिंदु नीचे चला है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक इसी तरह आपको देख के निकालना होगा ध्यानपूर्वक। अब हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है। ये आपको ध्यानपूर्वक जो है डायग्राम बनाते हुए निकालना है, तभी आपको निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। आप सोच के निकालोगे तो जल्दी नहीं निकलता है, दिमाग से उतर जाता है। सबसे पहले क्या किया गया है, 5 व्यक्ति हैं जिन्हें P1 2 3 यानी कि 5 तक का नामकरण कर दिया गया है। अब वही बात करते हैं, यहाँ पे दिया P2 जो है P3 की बहन है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं P2 जो है लिख दिए, P3 की क्या है, बहन है, P3 की बहन है, ठीक है ऐसे करके हम लिख दिए, बहन हो गया। अब क्या कह रहा है कि जिसकी पोती P5 है, P2 जो है P3 की बहन है, ठीक है, जिसकी पोती की क्या है P5 है, यानी कि इस बीच में जो है, इस बीच में भी कुछ यानी कि पुत्र हो रहा होगा, इसका कोई पुत्र होगा यहाँ पे, तो हमको ये मालूम नहीं है, यहाँ पे ऐसे करके लिख दिए, और इसका जो है पोती हो जाता है P, ऐसे करके P5 हम लिख दिए, हो गया। इसका क्या है, तो इसका जो है पुत्री होगा, यहाँ पे पुत्री लिख दिए, इसका पुत्री होगा, और ये पुत्र होगा तभी तो इसका पुत्री हो गया, तो यहाँ पे हम पुत्र लिख दिए, यानी कि पुत्र लिखना, पुत्री लिख दिया, यहाँ पे हमको पुत्र लिखना है, ठीक है हो गया। अब कहता है यदि P4 P1 का बेटा है, यदि P4 जो है P1 का बेटा है, तो इसका मतलब P1 जो है यहाँ पे हमको लिखना होगा, तो P1 का बेटा है कौन सा, P4 है, P1 का बेटा है यानी कि पुत्र है, यहाँ पे पुत्र लिख दी, जैसे जैसे कहता है ऐसे ऐसे करना है, तो आपको आसानी से निकल जाएंगे आपका। तो वहीं आप कहता है P1 का बेटा है जो P2 का पति है, P1 का बेटा है और P2 का पति है, कि P1 का ये जो है यहाँ पे P इसका पति है, यानी कि ये दोनों जो है ये पति पत्नी है, यानी कि ये दोनों बात करते हैं पति पत्नी है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया, ये पति पत्नी है दोनों ठो। अब यहाँ पे क्या करना है, तो P5 का P4 से क्या संबंध है, यानी कि ये जो है P5
इन दोनों का रिलेशन बताना है। तो इन दोनों का रिलेशन क्या साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों जो पति पत्नी है, ये भाई, ये इसका बहन है। तो इसका जो पुत्र है, पुत्र का ये पुत्र भतीजा, यानी कि स्पष्ट है कि P5 P4 की भतीजी, P5 क्या है, P4 की भतीजी। तो इसका आंसर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, बी। तो बी इसका आंसर निकल के चला आएगा। ठीक इसी तरह आपको निकालना है, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते जाना है तो आसानी से निकल जाएंगे। अब वहीं पे दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं लिखा जा सकता है। तो ये वाले अक्षर जो है सब में मौजूद होगा, एक में एक अक्षर जो है मौजूद नहीं होगा, जिससे यह शब्द नहीं बनेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो हम देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है भी किसी में दिख नहीं रहा है, इनकी भी यहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हो डी में भी दिया है, बाकी तो सब अक्षर ये तो बनेंगे ही, लेकिन भी अक्षर इसमें मौजूद नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ऐसे आपको एक ABCD ऑप्शन सबको जो है एक एक करके ट्राई करके आपको निकालने होंगे, जिसमें ये 10 हो जाएगा एग्जैक्ट सही, तो आंसर निकल जाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं आंसर की। तो आंसर डी इसका हम बात कर लेते हैं। जोड़ के जगह पे आप जो है गुने कर देंगे, यानी कि जोड़ गुने क्या हो जाएगा, 2, यानी कि जोड़ के जगह पे भाग हो जाएगा और भाग के जगह पे गुने हो जाएंगे। ठीक उसी तरह हम देख सकते हैं 3/2 कर देंगे और गुने 6 कर देंगे, -4 कर देंगे और क्या करेंगे, भाग के जगह पे क्या दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, भागा 5 बराबर 10। इस तरह हम देख सकते हैं निकल के हो जाता है। तो आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हम बात करते हैं, इधर 14 चला आएगा, 14 में 4 बराबर 10, यानी कि इधर भी घट के 10, 10 बराबर 10 हो जाता है। तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक इसी तरह आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इस श्रृंखला में चिन्ह प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे हम देख सकते हैं 26 में 3 ऐड कर दिया जा रहा है तो 29 हो जाता है। 29 में अब कितना जोड़ दिया जाता है, 4। इस तरह हम देख सकते हैं क्रम बढ़ रहा है, 3 4 5 6 7 8 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा, यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा। 38 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो 44 हो जाएगा। आंसर की हम बात करें 20 का आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, दी गई श्रृंखला को पूरा करना है। तो श्रृंखला को कैसे पूरा करेंगे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सी में कितना जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा। सी में 2 जोड़ देंगे ई हो जाएगा। अब ई में कितना जोड़ेंगे तो एच हो जाएगा, GHI, यानी कि 3 जोड़ देंगे। फिर एच में कितना जोड़ देंगे तो कि यानी कि क्रम देख सकते हैं तो 2 3 4, यहाँ पे 4 अप करना होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो एल निकल के चलाएगा। एल देख सकते हैं 3 ऑप्शन में, तो हमें और आगे निकालना होगा। अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे जब एल हो जाएगा तो यहाँ पे अब डी में कितना जोड़ देंगे, जी हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 जोड़ रहा है, अब इसमें कितना जोड़ देंगे, जे हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर 3 जोड़ देंगे, तो अब फिर इसमें कितना 3 देखते हैं जोड़ रहा है तो 3 फिर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एल एम हो जाएगा। हम देख सकते हैं एल एम किस में है, तो एल एम 2 में है। तो और निकालना होगा, हमको पूरा ही निकालना पड़ेगा। तो जब एल एम हो गया यहाँ पे तो हम देख सकते हैं फिर निकालेंगे। तो अब ई में कितना जोड़ देंगे, आई हो जाएगा 4। फिर आई में कितना जोड़ देंगे, एम हो जाएगा 4। फिर इसमें कितना जोड़ देंगे तो 4 4 जोड़ है तो 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्यू। तो इसका आंसर हम बात करें तो एल एम क्यू हो जाएगा, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब कहता है उस उत्तराकृति का चयन कीजिए जिसके द्वारा प्रश्न आकृति पूर्ण हो जाता है। ये वाला आकृति पूर्ण करना इन सभी आकृतियों से, यानी कि कौन सा आकृति ABCD कौन लगेंगे जो इसका अक्षर जो आकृति पूर्ण हो जाएंगे। तो वही बात कर लेते हैं सी ऑप्शन। आप देख सकते हो सी ऑप्शन, अगर ध्यान से देखते हो तो सी ऑप्शन देते हैं तो ये वाली आकृति ऐसे करके पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली जो आकृति देखते हैं, ये वाली यहाँ आके और सीधा आके ऐसे हो जाएगा। तो ये पूर्ण आकृति सी करता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं हम निम्नलिखित विकल्पों में से चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा जब दर्पण A B पर रखा जाएगा। यानी यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है, ये आकृति दिखा है,
तो इस आकृति को हम दर्पण में किस तरह दिखेगा, तो जब भी दिखेगा दर्पण में नीचे रखने के बाद ये वाला पोर्शन ऊपर चलाएगा, एक ऐसे ऊपर हो जाएगा। तो इस प्रकार पिक्चर है जो कुछ बनेगा, इस प्रकार पिक्चर बनेगा। तो इस प्रकार पिक्चर कहाँ पे है, तो हम देख सकते हैं इस प्रकार पिक्चर डी में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर, कहता है किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। तो किस उत्तर आकृति में निहित है, यहाँ पे देख सकते हो ये वाली आकृति में तो होगा नहीं, इसमें भी नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें सी में, तो सी में हम देख सकते हैं ये ऐसे करके दिया हुआ है, ये यहाँ पे ऐसे पी करके ऐसे करके यहाँ मुड़ा हुआ है, यानी कि बात करें तो सी इसका आंसर हो जाएगा। सी में एग्जैक्ट ये आकृति मिल रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यदि माइंड को कूट भाषा में KGLB लिखा जाता है और ARGUE को YPESE लिखा जाए तो DIAGRAM यानी डायग्राम को उसी कूट भाषा में किन अक्षर में लिखा जाएगा। तो हमको उतना टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि इन सारे अक्षरों में ये सारे अक्षर मौजूद है, हमको अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे देख सकते हैं डी यहाँ पे दिया हुआ है, तो डी का यहाँ क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो हम बी लिख देंगे। यहाँ पे आई है दिया हुआ, तो आई को हम जी लिखा रहा है तो जी लिख देंगे। BG यहीं पे या बी होगा या तो डी होगा, ये पता चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, ए को क्या लिखा गया है, तो ए को हम देख सकते हैं वाई लिखा गया, वाई लिख देंगे। अब कहता है जी को क्या लिखा गया है, तो जी को हम देख सकते हैं तीसरे नंबर ई लिखा गया है, यानी कि GY, यानी कि आंसर हम देख सकते हैं 3 यहाँ पे 4 मिल रहे हैं। तो इसको आप कुछ नहीं करना है, आंसर को टिक करके आगे निकल जाना है। एग्जाम में भी सिर्फ आपको यही करना है, पूरा नहीं निकालना है। जैसे आपको पता चल गया ये होने वाला है तो आगे टिक करके निकल जाना है, समय को हमको बचाना है, क्योंकि समय एग्जाम में बहुत ही समय की कमी होता है एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं हम 16वें नंबर क्वेश्चन की। 16वें नंबर क्वेश्चन कहता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेद को उस पर आधारित प्रश्नों के लिए प्रयोग करें और राहुल कुसुम हिंदी और गणित में अच्छे हैं। यानी कि इसको जो है बनाने के लिए आपको इस सबसे पहले एक पाई चार्ट बनाने होंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पाई चार्ट बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम अलग अलग कलर से हम पाई चार्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे छात्र दिया हुआ है, तो ऐसे करके हम लिख देंगे जितने भी छात्र है, सब्जेक्ट कितने हैं, तो सब्जेक्ट देख सकते हैं 5 है, तो हम 5 पाई चार्ट बना लेंगे। ऐसे करके हम बना लिए, बन गया, ठीक है, यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, बना लिए। ठीक इस तरह आपको बनाना है। इस तरह बनाने के बाद जो है आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे विषय हिंदी लिख देंगे, ठीक है, ऐसे हिंदी हो गया, गणित से एम से मैथ हो गया। यानी कि हम जो है दूसरे कलर से इसको दर्शा देते हैं ताकि पहचानने में बहुत ही आसानी होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या लिख देंगे, हिंदी हो गया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैथ लिख देंगे, मैथ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे बायोलॉजी हो गया, BI लिख देते हैं, बायो हो गया। अब हो गया मराठी हो गया, MR से इसे मराठी हम सूचित करते हैं, हिस्ट्री से हिस्ट्री हो गया। अब यहाँ पे दिया गया है सब को लिख देंगे, राहुल हो गया, यहाँ पे लिख देंगे राहुल, यहाँ पे क्या लिख देंगे कुसुम, यहाँ पे लिख देंगे समीर, यहाँ पे लिख देंगे गीता। ये हो गया 4 ही हुआ और 2 बच ही गया, नीचे में भी लिख देंगे, यानी कि समीर और मिहिर। कितने है, राहुल कुसुम समीर और मिहिर, तो हो जाता है क्या, तो एक और क्या कुसुम 2 बच जाते हैं। तो 2 को हम देख सकते हैं यहाँ पे फिर लिख दिए हैं, मिहिर लिख दिए यहाँ पे, नीचे में सबसे नीचे में है, बात करते हैं मिहिर लिख दिए थे। तो ये हो जाता है मिहिर, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मिहिर भी हम 2 अक्षर हम बना लेते हैं, यहाँ पे यहाँ ऊपर ही बना लेते हैं,
ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे करके कर दिए। ठीक, यहाँ पे हो गया क्या, मिहिर हो गया एक, ऐसे करके। पाई चार्ट अगर आप सही से बना लोगे तो बनाने में आसानी होगा। यहाँ पे मिहिर लिख दिए, यहाँ पे फिर क्या लिख देंगे, समीर लिख देंगे बीच में। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो लिख देने के बाद अब कहता है कि राहुल और कुसुम हिंदी और गणित में अच्छे हैं। तो राहुल और कुसुम हिंदी और क्या है, गणित में अच्छे हैं। तो यहाँ पे राहुल में भी गणित हिंदी दोनों में अच्छे कर दिए, यानी कि टिक जो है लगाने के लिए हम अलग कलर का ग्रीन का ले लेते हैं। राहुल कुसुम गणित और हिंदी में अच्छे हैं। वहीं कहता है अच्छे हैं, तो समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। तो समीर क्या है, समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। तो यहाँ पे समीर हो जाता है, समीर जो है हिंदी में अच्छे हैं और बायो में भी अच्छे हैं। बायो में समीर और राहुल, बायो में राहुल यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, लग गया। अब कहता है समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। ठीक है, गणित, अब कहता है गीता और कुसुम मराठी और गणित में अच्छे हैं। गीता हो जाता है कुसुम मराठी, और यहाँ पे हो गया मराठी, हो गया गीता और कुसुम मराठी और गणित में अच्छे हैं। यहाँ पे मैथ में दे दिए, टिक कर दिए। ठीक है, गीता और कुसुम, कुसुम कहाँ पे है, कुसुम यहाँ पे दे दिए, मराठी में अच्छे, या मराठी में लिखते हैं। अब यहाँ पे कहता हो गया, अब अच्छे हैं समीर और गीता मिहिर इतिहास और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। तो इतिहास और जीव विज्ञान में अच्छे हैं, तो कह रहा है तो इतिहास और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। तो इतिहास और जीव विज्ञान में अच्छे यहाँ पे दे दिए। अब यहाँ पे लास्ट में क्या हुआ, तो यहाँ पे हो गया लास्ट में, और ये हो गया। ठीक है, समीर 2 बार लिखा गया, ये समीर तो होगा नहीं, यहाँ पे समीर हम लिख चुके हैं। अब यहाँ कहता है इतिहास और जीव विज्ञान में अच्छे हैं, तो कहता है कौन केवल हिंदी मराठी और गणित में अच्छे हैं। कौन केवल हिंदी और गणित मराठी में अच्छे हैं, तो एक हम देख सकते हैं कुसुम है, यहाँ पे कुसुम है, कुसुम जो है केवल हिंदी गणित और मराठी में अच्छे हैं। तो कुसुम देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में भी है, मराठी में भी है और मैथ में भी अच्छे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, या मैथ या और मराठी तीनों में अच्छे हैं। तो हम देख सकते हैं, मार दिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको टाइम जरूर लगते हैं, लेकिन आसानी से निकल जाता है। ठीक इसी प्रकार आपको निकालने होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ पे कहता है ए पी आर एक्स और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। तो एक पंक्ति हम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पंक्ति दे दिए। अब कहता है उनमें से एस एक्स तथा जेड के बीच में, एस क्या है, एक्स तथा जेड के बीच में है। तो यहाँ पे दे दिए कि एस, यानी कि एस जो एक्स तथा जेड के बीच में बैठा है, एस यहाँ पे एस लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे एस लिख दिए, कहाँ पे बैठा है, जेड तथा एक्स के बीच में बैठा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पे जेड लिख देंगे। ठीक है, और जेड या एक्स के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे एक्स दे देंगे। यहाँ पे या तो एक्स होगा या तो जेड, हम भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक्स या तो जेड होगा, लिख दिए। अब कहता है ये और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जेड या तो एक्स के बीच में बैठा है। अब यहाँ पे कहता है कि ए और पी सिरों पर बैठा है। तो इसका मतलब ए और पी, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे पी हो गया, ये सिरों पे बैठा हुआ है। ठीक है, हो गया, ए और पी सिरों पर बैठा हुआ है। अब कहता है आर ए के बाईं ओर बैठा है। तो ए के बाईं ओर मतलब आर यहाँ पे बैठा है, आर को यहाँ पर दे दिए, बाईं ओर बैठा है। तब अब कहता है तब पी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो पी के ठीक दाईं ओर कौन है, पी के ठीक दाईं ओर जेड होगा या तो एक्स होगा। तो इसका आंसर की हम बात करें तो क्या निकल के चला आता है, बी निकल के चला आता है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से वन आरेख नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से समझाना है। तो क्या होगा, सितार, हार्प और वाद्य यंत्र, इसको आपको चुनना है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है बाद एक पूरा वाद्य यंत्र हो गया, इसमें एक ठो सितार है, एक हार्प है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं कथन और निष्कर्ष का। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, कथन निष्कर्ष। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कथन निष्कर्ष को यहाँ से साइड करके हम बनाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, तो सभी चट्टानें खनिज है। सभी चट्टानें क्या होगा, चौ से हम लिख सकते हैं चट्टानें, ऐसे करके कलर को चेंज कर लिए। सभी चट्टानें क्या है, खनिज है। यहाँ पे खनिज लिख दिए, खो लिख दिए, इससे आपको पता चल जाएंगे। तो हो गया। अब कहता है सभी खनिज अयस्क है। सभी खनिज क्या है, अयस्क है, ऐसे करके लिख दिए और लिख दिए, हो गया। अब हमको क्या है, चुनना है। तो चुनना है, अब चलते हैं निष्कर्ष पे। सभी चट्टानें अयस्क है। सभी चट्टानें क्या है, यहाँ चट्टान नीचे में अंदर में है, तो ठीक है, ये पूरा का पूरा आ गया किसके, अयस्क के अंदर में। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा अयस्क के अंदर में आ जाएगा, यानी कि एक नंबर सही है। कहता है सभी खनिज चट्टान है, तो खनिज तो यहाँ है ऊपर में, और नीचे में खनिज के नीचे में चट्टान है। अगर ये कहता सभी चट्टान खनिज है तो ये हो सकता था, लेकिन सभी खनिज चट्टान है ये कहता है, ये गलत है। तो इसका आंसर हम बात करते केवल एक अनुसरण करता है, इस तरह आपको निकालने हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आता होगा इस तरह बताने का। तो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। अब बात करते हैं किन शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। शब्दकोश के अनुसार से कैसे व्यवस्थित करना है, तो अंग्रेजी के A to Z क्रम में आपको चलना होगा, तो बनाने में बहुत ही आसानी होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कॉमन कौन सा अक्षर है। कॉमन अक्षर को देखेंगे, इसमें SO है, O है इसमें भी, यानी कि O है, यहाँ पे भी O है, और यहाँ पे O है, यहाँ पे भी O है। बाकी इस दोनों में हम बात कर लेते हैं। तो इस दोनों में हम बात करते हैं SU है और SU है। तो अंग्रेजी क्रम के हिसाब से हम चले तो SU जो है, SU ST यानी कि OMNO, यानी कि O जो है SO पहले क्रम में आएंगे, बाद में U आएंगे। तो हम देख सकते हैं इस तरह जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं SO आएगा। तो SO आएगा, तो SO तो हम तो चुन लिए SO वाला। तो उसके बाद हमको क्या करना, SO तो तीन, जिसमें SO है इस चारों में से, इन चारों में से, तो हमको इसको चुन लेना है। तो क्या करेंगे, SO ले लिए, एक हमको ले लिए। तो चलिए SO हो गया, तो SO में हम देख सकते हैं ले लिए, और L हो गया। अब अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से हम चलते हैं, तो यहाँ पे L आता है पहले क्रम पे, यानी कि यूँ बात करें तो SO तो सब में कॉमन है। तो SO के बाद सबसे अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से चलें तो L से पहले कोई अक्षर ही नहीं है, तीसरे क्रम पे सब में नहीं है। तो इसका मतलब हम पहले 5 को चयन करेंगे, तो 5 हो गया। तो 5 हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी है, बी में भी, तो 5 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पे L, यानी कि L के बाद I है, LI, तो ये पहले नंबर पे आएगा, और LU है तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आ गया। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो SO, यानी कि SOL, यानी कि L के बाद U भी आएगा, तो यहाँ पे U भी दिया हुआ है। ठीक है, ये भी आ गए, 2 नंबर भी आ गए। ठीक है, अब इससे पता चले 3 ही अक्षर से पता चल जा रहा है, तो इसका आंसर D हो जाएगा, क्योंकि 3 तो अब चलेगा। SO में चलेंगे तो SO हो जाएगा, SO के बाद M आएगा पहले स्थान पर, फिर SO में अब हम क्या करेंगे, 6 आएगा, SUM आएगा, तब SUR लास्ट में आएगा, तो इसका आंसर D हो जाएगा। यानी कि इस तरह आप आसानी से पहले कॉमन अक्षर को चयन कर देना है, और अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से आपको इस तरह बढ़ते जाना है, तो ताकि आपको आसानी निकालने में बहुत ही आसानी होगा। उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और जोड़ने का प्रयास करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव जरूर दें, हम उसका पूरा रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे।